बिल्कुल सर, मेरे हैं। मैं कर्क राशि में ही शनि बैठा हुआ है। और नेक्स्ट हाउस में ही मेरे सन भी बैठा है लियो के अंदर। तो यही रहा कि सर, जब तक मैंने प्रिंटिंग का काम किया, तो एक प्रिंटिंग में केमिकल ही है वो। तो प्रिंटिंग का काम तो मेरा चला, बाकी कोई काम मेरा नहीं चल पाया मेरा। और शुरू से मुझे यही था कि मुझे अपना, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है फैमिली की है, मुझे क्या करना है, बनानी ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या करना है लगे। और यही करते करते सर, वो अपनी वेल्थ नहीं बना पाया मैं। और वहीं सर ने टेंथ हाउस से फोर्थ हाउस को देख के हाउस ही छीन लिया। सर कैंसर का ही सेटन मेरे में है, कैंसर का। लेकिन प्रभु जो भगवान ने मेरी उसको यूज करवा दिया। मैं बार बार प्रोफेशन बदलता है कि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैं काम करता हूँ मैं रोज बदलता हूँ, तो मेरा सेट हो गया। यात्रा आ गई ना, कर्म में हाँ। यात्रा आ गई। हाँ, कर्म में यात्रा आ गई कर्क मेरी कर्क ऑटोमेटिक। राशि राशि चंद्रमा यात्रा। तो जिस दिन से उस दिन से मेरा प्रोफेशन सेट हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक। शनि कर्क में है। हम्म। वो घूस की रेडी लगा ले, उसकी चमक जाए। अच्छा। पेट्रोल पंप लगा ले, चमक जाएगा। सर पहले क्या बोला आपने? जूस? जूस की। जूस। ओके। जूस में मिलावट सब करते हैं, कोई प्योर जूस नहीं बेचता। तो शनि चंद्र पानी का साथ काम में तो करना भी चाहिए। शराब बेचना शुरू कर दो, धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। अरे सर दुनिया बेचती है ना भाई, कोई तो है ना जो बेचता है। वो पेट्रोल पंप का ऑफर आया था सर, मैं डर के ना, मौत शनि है चंद्रमा की, उसमें कभी मर कभी फंस जाए ना। ना, वो ले लेना चाहिए था। फिर आएगा वो तो। पेट्रोल पंप पे काम कर लो, पेट्रोल ले लो, पेट्रोल पंप खोल लो। पेट्रोल पंप खोलना तो चलो हर एक के बस का नहीं है, इतना आसान नहीं है पेट्रोल पंप खोलना। बहुत सारी उसमें और फॉर्मेलिटीज हैं। आप कहीं पे किसी भी तरह का कंटामिनेटेड वाटर बेचना शुरू कर दो। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक भी बहुत बिकी थी सर एक बार। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक से बन जाएगा आदमी। सॉफ्ट ड्रिंक की एजेंसी ले लो, ये तो आसान हम्म। आसानी से मिल जाती है। हाँ, इसमें तो कोई सॉफ्ट लंबा ड्रिंक का चौड़ा काम काम किया नहीं था, करना। बहुत अच्छा चला था सर, बहुत अच्छा चला था। सॉफ्ट ड्रिंक वाले क्या होते हैं, सारा दिन गाड़ी ले लेके घूमते रहते हैं, इस दुकान को 1 क्रेट दे दो, उस दुकान को 2 क्रेट दे दो। मेरी तो शुरुआत उसी से हुई है। अच्छा। मैंने जिंदगी में 8-9 महीने नौकरी करी, यही नौकरी करी। मैं सेल्स मैनेजर था सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, ये जो थम्स अप लिम्का जो आप पीते हो इसमें। हम्म। क्योंकि चलो। मेरा शनि वही है, चंद्र के साथ है। तो पहली नौकरी वही थी, शनि के आगे चंद्रमा है, तो पहला पानी का काम किया। कौन सा पानी? मिलावटी पानी। तो सर वहीं पे बैठा हो, तो आपको तो मिलावटी पानी का काम करना ही चाहिए। सर जिनकी मैं आपके बात कर काम रही में हूँ। जब तक पानी नहीं होगा, हम्म। आपका शनि चलेगा नहीं। अब जैसे अभी अनुराग बोल रहा था, स्याही का काम कर लो। आजकल तो इंक बिकती नहीं, इंक का जमाना चला गया, है ना। लेकिन सिर्फ पेन में इंक का जमाना गया, बाकी सब जगह इंक यूज होती है। इंक जब सर खत्म नहीं हुई। आज तक जो भी प्रोफेशन हो उसमें पानी आया ही है ना। गांव में हाँ, सप्लाई उसकी शनि पानी चलेगा ही की, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब जो भी काम किया उसमें वाटर आया ही है। ठीक है। शनि कहाँ बैठा हुआ है? कर्क में बैठा है। चंद्रमा शास्त्र भी है, शास्त्रों की नॉलेज, आर्ट, वो 16 कलाएं, वो भी चंद्रमा देता है। तो ऐसे आदमी का मल्टीपल टैलेंट होता है, वो कुछ भी करेगा। लेकिन सर चलेगा वो जिसमें पानी आएगा। सर मून मून ठीक फेस है। हो गया। अब अनुराग, 1 मिनट रुको। अनुराग, आपको एक तरीका बताता हूँ। जी सर। आपने ज्योतिष करना है ना, आप ट्रेवल कर करके करो। 2 दिन दिल्ली में, 2 दिन मुंबई में, 2 दिन कलकत्ता में। शनि चंद्र की युति सेटिस्फाई हो जाएगी, आपका धंधा चल पड़ेगा। आप सोचो मैं जयपुर में बैठा रहूं, घर में बैठा रहूं, और आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, तकलीफ आएगी। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो शहर शहर घूमते हैं, जी शहर सर। शहर घूमते घूमते वो देश विदेश तक चले जाते हैं। एक सर, मैं बहुत गौतम मैं। आपके काम में यात्रा आनी चाहिए। तो सर वो यूज हो अब जाएगा।
अब आपको लिम्का की एजेंसी तो इस उम्र में नहीं लेने वाले, है ना। पेट्रोल पंप मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, छोड़ना नहीं मौका। लेकिन जब तक ये नहीं होता, अब आप इस लाइन में आ ही गए हो, घूम घूम के काम करो। अपने स्टूडेंट अगर अलग अलग जगह से हों, जैसे मैं अभी बीएनएन की 2 बैच ले रहा हूँ सर मैं, तो मेरे हम्म। स्टूडेंट सर अब्रॉड से भी हैं और इंडिया से भी हैं। तो वो तो मेरे भी होते हैं, तो उससे क्या है। हाँ, तो उससे यूटिलाइजेशन नहीं होता सर उसमें? वो आपकी सर जो चंद्रमा की कलाएं हैं, चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, तो आप उसका एक कला को इस्तेमाल कर रहे हो। बट इससे बहुत बड़ी बात नहीं बनेगी। थोड़ा यात्रा करो। आपको क्या चलता है कि क्लासेस आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, जी आप सर। ऑनलाइन के बजाय जा जाके करना शुरू करो। ठीक है। ठीक है। 3 दिन की क्लास न्यूमरोलॉजी की है, दिल्ली में है। जी। ठीक है। कैसे भी करो, यात्रा को इंक्लूड करो उसको। वो मैं जब विजिट करता था और मेरे। सीधा ऐसा मत कर लेना कि तो जाके दिल्ली में 3 दिन के लिए कोई होटल बुक करा दो, लाख रुपए बर्बाद कर दो मेरी तरह। मेरा तो नहीं चला था, वो मत नहीं सर, करना। वो तो उसका मतलब एक तरीका ये ग्रुप है। होता है, जी। उसका तरीका ये होता है, आप अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन, अपने सोर्सेज में इंफॉर्मेशन डालो कि आई एम स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 1 डे, कम एंड हम्म, कंसल्ट। तो वही है, एक ग्रुप है, ग्रुप के थ्रू ही कर रहा हूँ मैं भी। तो वो जो कुछ मैनेज करते हैं वही करते हैं उस चीज़ में। वो इवेंट्स भी करते हैं कहीं पे, तो वही इन्वेस्टमेंट करते हैं और इवेंट से अपना निकालते हैं खुद अपना। हाँ, तो जब तुम्हें आपको जाने का मौका मिले तो चले जाना, रुकना मत। जी सर। चंद्रमा खुश हो जाएगा, शनि काम कर जाएगा। जब भी सर मैं जो विजिटें की है ना, जितने भी जयपुर है, बॉम्बे है, गोवा है, हम्म। अहमदाबाद, मैंने विजिट पे गया ना जब भी बार, काफी सालों से वहां पे मेरे को बहुत कंसल्टेंसी आती है और अच्छा बिजनेस आता है। घर बैठे बैठे पूरे दिन में वही बाबा आ गया भाई 10 रुपए चढ़ा जाओ। बाहर अच्छे पैसे मिलते हैं। एक एक हफ्ते की विजिट रहती है, जैसे पिछले दिनों गोवा गया था, बॉम्बे गया था, अहमदाबाद गया, जयपुर गया, गुड़गांव जाता हूँ, गुड़गांव तो भी बहुत कंसल्टेंसी पड़ी है। शहर शहर घूमता हूँ ना, बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस आता है। अपने प्लैनेट्स को फॉलो करो, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। ये बिलीफ सिस्टम बनाना कि नहीं पूजा के बिना मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी, ये बेकार की बात। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। सबके लिए सब चीजें नहीं होती। जो जिसके लिए अच्छा है वो करे। एस्ट्रोलॉजी का काम इतना ही है। ठीक। सर अब एक पूछूं, मून फेस भी आपने जब ये बताया ना कि जिनका फेस अच्छा होता है, तो अगर हम फेस क्रीम करें तो भी चलेगा क्या सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन में? क्लीन फेस करे क्रीम। मतलब? सर मून जैसे फेस आपने बताया ना कि अगर मून अच्छा है तो आप फेस को वो कर सकते हो, कोई भी जैसे क्रीम्स अगर हम सेल करें या कुछ करें तो वो फेस नहीं 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 रिलेटेड। नहीं, वो नहीं है, नहीं वो नहीं बताया मैंने। फेस अच्छा। मून नहीं होता। ओके। फेस मून नहीं होता। अच्छा, मून, यंग एज के लिए एक्सेप्ट रहा मून था। फेस में मून की क्वालिटीज होती है, क्योंकि जैसे मून रोज बदलता है, ऐसे फेस रोज बदलता है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपका फेस अलग दिखता है, दोपहर तक आपके फेस का रंग अलग होता है, शाम को अलग होता है, सोने के टाइम तक अलग होता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर डे। आज तबीयत कैसी थी, है ना। तो जो परिवर्तन है वो सबसे पहले चंद्रमा पे आता है। तो हम इसको बोलते हैं फेस रीडिंग में कि आपका फेस जो है वो आज के बारे में बता रहा है, क्योंकि आज का फेस ये है। ठीक है ठीक है ना। सर। वो पूरे लाइफ के बारे में नहीं बताया जा सकता। ठीक है सर। कुछ एक चीजें होती हैं जो बदलेंगी नहीं। वो फेस में आपका परमानेंट एक फीचर होता है। ठीक है ना। जैसे नाक का शेप है, वो शेप तो नहीं बदलेगा। अब होंठ इतने चौड़े हैं ये इतने चौड़े हैं, वो तो नहीं बदलेगा। माथा 3 उंगल का है कि 4 उंगल का है, वो तो नहीं बदलने वाला। बदलता क्या है, माथे पे झाइयां, दाग, धब्बे, क्लीनलीनेस, है ना, तिल, मस्से, कट, ये सब बदल सकते हैं। कभी थे कभी नहीं थे, है ना। लेकिन माथा थोड़ी बदल जाए। ठीक है सर। हाँ। वो तो 3 उंगल का ही रहने वाला है ना। अगर 4 का है तो 4 ही रहने वाला है ना। परमानेंट फीचर नहीं बदलते। टेम्परेरी जो है, दिन के हिसाब से हमारे चेहरे पे चीजें बदलती है। हम्म। बोलो हाथ उठाने वालों। सर सर लियो सर। लगन के बारे में एक क्वेश्चन, लियो लगन के बारे में क्वेश्चन है सर। हम्म। सर लियो लगन में कैंसर साइन 12th राशि, 12th हाउस में है, और स्कॉर्पियो साइन 4th राशि में है, 4th हाउस में है। तो लियो लगन वालों की जातक का ट्रांसफॉर्मेशन
जो है फिर फोर्थ से बोलिए, फोर्थ फिर हाउस, से बोलिए, फिर से बोलिए। लियो लगन में फोर्थ साइन ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है सर, स्कॉर्पियो। अगर उसमें मून बैठा है, जो 12th लॉर्ड है, तो मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मून की वजह से होना है, मदर की वजह से या तो डॉटर की वजह से। तो मेरा हम्म। ये क्वेश्चन है कि वो 12th हाउस जो है, जो फर्स्ट हाउस को नेगेट करता है, तो ये जो लियो का जो बड़ा ईगो रहता है, तो ये जो उसकी माँ है या डॉटर है, तो उसका ईगो ह्यूमिलेट करके ही कम करेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी। बताया 5 नंबर असेंडेंट है, जी। 8 नंबर चौथे फोर्थ घर में राशि, आएगा उसका, और तीसरा इक्वेशन क्या कैंसर, है? कैंसर फोर्थ फोर्थ राशि कैंसर 12th हाउस 12वें में। में चला गया। हाँ ठीक है। तो 12वें का लॉर्ड फोर्थ में आ गया, हाँ मून, मदर या तो डॉटर। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है मदर के वजह से या तो डॉक्टर के वजह से। तो उसका ऑब्वियसली। मोडस ऑपरेंडी होगा कि फर्स्ट हाउस को निगेट करेगा 12th हाउस होने से। नहीं, उस तरीके से नहीं, देखिए इसको ऐसे देखिए, मैं बताता हूँ। 12वां घर दूर की बात करता है, ठीक है? लगन से सबसे दूर है 12वां घर, ठीक है? और चौथा घर आपका दिल है, और दोनों में आपस में रिश्ता बन रहा है, तो क्या होगा, कभी दिल से पास, कभी दिल से दूर। तो माता का स्वभाव अनप्रिडिक्टेबल होगा, है ना? ओके। कभी तो हाँ। मेरा बच्चा मेरा बच्चा, कभी तू बेकार है। अब किसके साथ जिंदगी में क्या हुआ, वो अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन माँ हमेशा ऐसे बच्चे को लेके दुविधा में रहती। अगर ये इक्वेशन, अब इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये बच्चा विदेश में रहता है, और रिश्ते में, पत्री में चौथे और 12वें घर का संबंध बन रहा है। तो चौथा घर हो गया होम टाउन, 12वां हो गया फॉरेन। रहेगा विदेश में, मन घर आने का करेगा, रहेगा घर में, मन विदेश जाने का करेगा। जहां है वहां नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों राशियों में आपस में रिश्ता बन रहा है। तो एक दिल के करीब है, एक अपने से बहुत दूर है, तो मिक्स सी फीलिंग आएगी। बिहेवियर बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा मदर का। सर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा सर? बच्चे को एक दिन समझ में आ जाएगा कि इसका तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो उसके इमोशंस हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अच्छा सर। और कुछ, मदर को लेके उसका जो भी मन बनना है वो बन जाएगा। तो कुछ महीनों बाद केतु का ट्रांजिट लियो में होने वाला है, तो लियो लोगों का ईगो कम होगा। किसका? लियो लगन वालों का ईगो जो है, ना जी मतलब ना, हार्ट की ट्रबल आएगी। हार्ट की ट्रबल है। अच्छा। हार्ट की ट्रबल है, हार्ट अगर वो पे। केतु का काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं है, हम लोग हर बात पे ये समझ लेते हैं कि केतु का काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से तो आप दुनिया से जाने वाले ही नहीं हो। ऐसा नहीं होता, केतु अंत की तरफ लेके जाता है। अगर आप केतु का काम कर रहे हो, तो जो भी आपका लाइफ में हाउस है जहां पे केतु बैठा है, उस हाउस के अंत में आपको दुख नहीं होगा, कि आपको पता है कि ये तो होना ही है। अगर आपको नहीं पता तो यही केतु आपको तकलीफ बहुत देगा। देखिए, आपको एक बात बता दूं, पत्री में आपके किसी भी हाउस में केतु बैठा हो, वो हाउस दो कारणों से आप याद रखोगे सारी जिंदगी। क्या? एक, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी इस हाउस ने, क्योंकि वो हाउस आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ देने वाला हाउस है, जहां पे भी आपका केतु बैठे, ठीक है? और केतु अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है। तो दुख लेने के बाद आपको फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, आप न्यूट्रल हो जाओगे, आपके ऊपर चीजें इम्पैक्ट करना बंद कर देंगी। दैट इज मोक्षा। वो अल्टीमेटली क्या कहता है, कि तू फालतू में अटैचमेंट में पड़ा है, मुझे तुझे मोक्ष सिखाना है। तो केतु जो मोक्ष सिखाता है वो ऐसे सिखाता है। जिस हाउस में बैठा है उस घर की आपकी, मतलब वो घर आपकी जिंदगी का सबसे डार्क साइड होगा, जिसको आप अपने मन से, अपने अंदर से बात नहीं करना चाहते, कि यार मेरे अपने ने मुझे इतनी तकलीफ दी।
क्योंकि वहां कोई अपना ही बैठा होगा ना हर हाउस में। कहीं माँ बैठी होगी, कहीं पिता बैठा होगा, कहीं भाई बैठा होगा, कहीं बहन बैठी होगी, कहीं कोई और बैठा होगा। लेकिन केतु बैठा है तो उनसे सुख आप भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो दैट विल एनहांस योर पेन। वो आपकी तकलीफ को बढ़ाएगा, एंड दैट विल ब्रेक यू समडे। जिस दिन ब्रेक हो जाएगा, केतु कहेगा देख मैंने पहले ही कहा था, मेरे कहने के पहले ही तू ब्रेक कर लेता तो तुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। क्योंकि मुझे तो तुझे इस हाउस से ब्रेक करना है, केतु हूं मैं, उसका काम यही है ना। केतु इज टू गेट द ब्रेक ना। आप बार बार जीवन मरण के चक्कर में आने से ब्रेक चाहते हो ना, तो केतु उसी के लिए तो है। जिस हाउस में केतु बैठा, उस हाउस से मिलने वाले किसी भी प्लेजर, सुख, एक्सपेक्टेशन, ये भूलनी पड़ेगी आप। नहीं भूलोगे तो सबसे ज्यादा इंजेक्शन यही लगाएगा। May I add something, sir? हम्म।